देखो, consolidation test of soil to determine the settlement due to primary consolidation of soil, conducting one dimensional test to determine क्या क्या करना पड़ता है consolidation of soil में, रेट ऑफ कंसोलिडेशन अंडर नॉर्मल लोड। मतलब नॉर्मल लोड जो है वो नॉर्मल लोड में रेट ऑफ कंसोलिडेशन कितना होता है, ठीक है। एक लोड को हम क्या करेंगे, फिक्स करके रखेंगे। पहले कंसोलिडेशन क्या है, पहले वो समझो कंसोलिडेशन टेस्ट कैसे करते हैं। पहले जो है मेरा एक कंसोलिडेशन सैंपलर रहता है, ठीक है। तो वो सैंपलर का उसमें क्या करते हैं हम लोग, मिट्टी जो है मिट्टी का एक सैंपल बना के, मतलब सॉइल का एक सैंपल बना के हम लोग क्या उसके अंदर कॉम्पैक्ट करके रख देते हैं, ठीक है। बाहर से हम लोग क्या करते हैं, पानी मतलब वाटर ऐड करते हैं धीरे धीरे, मतलब वो जो मेरा सैंपलर है वो सैंपलर से क्या होगा, वाटर जो है वो पास होके पूरा सैचुरेटेड हो जाएगा। और लोड जो है, लोड क्या है, लोड हम लोगों का एक फिक्स लोड देना पड़ेगा, ठीक है। अभी एक फिक्स लोड में जब रहेगा, नीचे एक फिक्स लोड रहेगा और ऊपर में तुम लोगों का क्या रहेगा, कोई मिट्टी रहेगा, सॉइल रहेगा, उसमें एक फिक्स लोड रहेगा और ऊपर से पानी आता मतलब वाटर आता रहेगा, ठीक है। तो वाटर जब ऐड होगा वो पूरा सैचुरेशन होगा। कंसोलिडेशन मतलब एक लोड उसके अंदर मतलब दे दो ऊपर में, तो वो धीरे धीरे जितना कंसोलिडेट होगा विथ फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल विथ वाटर, जो मेरा कंसोलिडेट होगा उसमें हमको क्या मिलेगा, कंसोलिडेशन टेस्ट। कॉम्पैक्शन में क्या था, कॉम्पैक्शन में था एक तुम्हारा कॉम्पैक्शन में था जो वाटर है एक, मतलब उसका भी तो एक लिमिट होता है, तो एक लिमिट तक वाटर दो जिसमें सबसे अच्छा सॉइल कॉम्पैक्ट हो जाए, जिसमें वॉइड रेशियो मतलब वॉइड जो है सॉइल के अंदर कम रहे, ठीक है। रेट ऑफ कंसोलिडेशन अंडर नॉर्मल लोड, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन एट ए टाइम, प्रेशर वॉइड रेशियो, कितना प्रेशर और कितना वॉइड रेशियो, वॉइड रेशियो मतलब गैप कितना है उसके अंदर में सॉइल के अंदर में, वॉइड रेशियो, कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन वेरियस प्रेशर्स, कंप्रेशन इंडेक्स, इतना कुछ निकलता है। तो सिमुलेशन जब हो रहा है हम दिखा रहा हूं उसको, ठीक है। थ्योरी में आ जाओ। When a compressive load applied on a soil mass, मतलब compressive load applied on a soil mass, its volume decreases। तो जब soil mass के ऊपर में हम लोग एक compressive load, तो उसका volume क्या होगा, decreases। And this decrease is known as compression। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, compression। The property of soil mass pertaining to its tendency to decrease the volume under the pressure known as compressibility। तो compressibility क्या बोल रहा है, जो हम प्रेशर दे रहा है मतलब ऊपर से जो हम लोड दे रहा है सॉइल के ऊपर में, उसका जो वॉल्यूम डिक्रीज होने का जो टेंडेंसी है अंडर प्रेशर में, उसको हम लोग वो जो प्रॉपर्टीज है उसको हम लोग बोल रहा है क्या, compressibility। It is a saturated soil mass having its void filled with compressible water। तो हमने पहले ही बोला जो सॉइल मास हम लेंगे तो उसमें क्या होगा, सैचुरेटेड, फुल्ली सैचुरेटेड विथ compressible water, मतलब वाटर से पूरा सैचुरेटेड रहेगा वो सॉइल मास। ए डिक्रीज ऑफ वॉल्यूम I, compression can be takes place when water is expelled out the void of the voids। मतलब compression takes place तभी होगा जब जितना भी void है सॉइल के अंदर में, वो void कौन फिलअप करेगा, void आके फिलअप करेगा तुम लोगों का वाटर आके जो void को फिलअप कर देगा पूरा, उसके बाद जितना compression होगा उसको हम लोग बोल रहा है compression। compression resulting a long time static load, लॉन्ग टाइम हम पहले ही बोल दिए कि लॉन्ग टाइम स्टैटिक लोड, एक स्टैटिक लोड को लॉन्ग टाइम रखना है उसके ऊपर में, एंड द कॉन्सिक्वेंट एस्केप द ऑफ पोर वाटर टर्म एज कंसोलिडेशन। मतलब एक मिट्टी मतलब सॉइल जो सैंपल है उसके अंदर में पूरा पानी आ जाना चाहिए, जितना भी वॉइड है वो क्या वाटर से फील हो जाना चाहिए, एंड क्या है
तुम लोगों का ऊपर में जो मेरा स्टैटिक लोड है उसको फिक्स रहना चाहिए, ठीक है। लॉन्ग टाइम मतलब ये 24 आवर्स तक हमको रीडिंग लेना पड़ता है, हर 5 मिनट्स में हमको एक एक करके रीडिंग लेना पड़ता है, ठीक है। 5 मिनट जाएगा एक एक रीडिंग, मतलब कितना बैठ रहा है, जो सॉइल सैंपल है वो कितना बैठ रहा है, कितना mm बैठ रहा है, उसको हमको नोट करना है। वो कितना टाइम तक, अप टू 24 आवर्स, ठीक है। When the load is applied on the saturated soil mass, the entire load is carried by the poured water initially, ठीक है। As the water start escaping the void, जब water start escaping the voids, मतलब voids जो है soil के अंदर में, जब water उधर में पहुंचेगा तो वाटर पहुंचेगा तो सॉइल का जो voids है वो voids क्या हो जाएगा, voids के जगह में वाटर आ जाएगा। एंड वाटर जब आ जाएगा तो क्या करेगा, एस्केपिंग द वॉइड्स, वॉइड्स को निकल देगा। द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज वाटर ग्रेजुअली डिसिपेट्स एंड द लोड इज ग्रेजुअली शिफ्टेड ऑन द सॉइल सॉलिड्स, एज ए रिजल्ट द सॉइल डिक्रीज द वॉल्यूम। मतलब जब तुम लोगों का सॉइल सैंपल जो है वो सॉइल सैंपल के अंदर वॉइड रहेगा, ठीक है, फर्स्ट केस है। सेकेंड केस क्या बोल रहा है, ऊपर से जो है वो मशीन से ऊपर से क्या कर रहा है, हम लोग वाटर को क्या कर रहा है, पास कर रहा है। तो वाटर जब पास होगा तो वाटर पास होने के टाइम में वो वॉइड को क्या करेगा, निकाल देगा, ठीक है। तो वॉइड जब निकल जाएगा तो वो पूरा जो वॉइड के जगह में कौन आ जाएगा, वाटर आ जाएगा। एंड एक स्टैटिक लोड जो मेरा कंप्रेस करेगा पूरा सॉइल सैंपल को धीरे 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 धीरे, दैट प्रोसेस नेम इज क्या है, कंसोलिडेशन। ये प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, कंसोलिडेशन ऑफ सॉइल, ठीक है। दैट रेट ऑफ एस्केप ऑफ वाटर डिपेंड्स ऑन द परमेबिलिटी ऑफ द सॉइल। तो इसके ऊपर में ये जानने के लिए अभी देखो परमेबिलिटी भी जानना पड़ेगा। तो परमेबिलिटी ऑलरेडी पढ़ाया है तुम लोगों को, परमेबिलिटी ऑफ सॉइल। ए मेजर प्रॉब्लम इन द सॉइल is the soil subsidence caused by the pressure or weight of construction trucks on the surface, which may be divided into 3 categories. तो हम लोगों को जो ये प्रॉब्लम, ये मेजर प्रॉब्लम ऑफ सॉइल, जो सॉइल है उसका जो बाय प्रेशर में जो प्रॉब्लम होता है उसको हम लोग 3 डिवीजन कैटेगरीज, इन 3 डिवीजन में हम लोग क्या करेंगे, कैटेगरीज करेंगे। उसके अंदर में क्या है, इलास्टिक डिफॉर्मेशन फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट क्या है, प्राइमरी कंसोलिडेशन सेकेंड पार्ट, एंड थर्ड पार्ट क्या है, सेकेंडरी कंसोलिडेशन। तो जो कंसोलिडेट हो रहा है मेरा सॉइल, तो उसमें मेरा 3 पार्ट करेंगे, डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स के अंदर में आएगा इलास्टिक डिफॉर्मेशन, प्राइमरी कंसोलिडेशन एंड सेकेंडरी कंसोलिडेशन, ठीक है। द टेस्ट इज परफॉर्म टू डिटरमाइन the magnitude and the rate of volume decreases that the laterally quantified soil specimen undergoes when the subject to different vertical pressure। मतलब जो मेरा देखो एक जगह में लोड है ऊपर में, ठीक है, सॉइल के ऊपर तो लोड है, तो लोड जो है वो यूनिफॉर्मली सॉइल के ऊपर हो रहा है कि नहीं वो हमको देखना है। उसलिए क्या बोला है, द सॉइल स्पेसिमेन अंडरगोज द व्हेन द सब्जेक्टेड टू डिफरेंट वर्टिकल प्रेशर, मतलब यूनिफॉर्मली लोड डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, ठीक है, सॉइल के ऊपर में। तो जो डिफरेंट वर्टिकल प्रेशर यही कॉन्सेप्ट से आ रहा है, जब यूनिफॉर्म नहीं होगा तब हम लोगों को क्या है, ऊपर में डिफरेंट वर्टिकल प्रेशर पड़ेगा। फ्रॉम द मेजर्ड डाटा द कंसोलिडेशन कर्व क्या क्या होता है, pressure void ratio relationship can be plotted। प्रेशर void ratio मतलब नीचे ऊपर में प्रेशर रहेगा y एक्सिस बराबर और x एक्सिस बराबर क्या रहेगा, void ratio can be plotted। this data is useful to determining the compression index। तो प्रेशर और void का मतलब डेल p डिवाइडेड बाय डेल v जो void का रेशियो है, ठीक है, डेल p डिवाइडेड बाय डेल e को हम लोग इन जनरल स्मॉल ई को हम लोग इन जनरल वॉइड रेशियो से डिनोट करते हैं। तो डेल पी डिवाइडेड बाय डेल ई को क्या बोलेंगे, कंप्रेशन इंडेक्स। तो कंप्रेशन इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है, प्रेशर डिवाइड चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय चेंज इन वॉइड रेशियो, ठीक है। द कंप्रेशन इंडेक्स एंड द
pre-consolidation pressure or maximum test pressure of the soil. In the addition of data obtained also to be determined the coefficient of consolidation. मतलब इसमें जो जो डेटा मिलेगा उससे हमको coefficient of consolidation भी निकल जाए. कैसे निकलेगा? हम जब सिमुलेशन करा रहा हो तो सिमुलेशन में तुम लोगों को सब कुछ पता चल जाएगा. ठीक है. And the coefficient of secondary compression of the soil. देखो secondary compression क्या बोल रहा है. फर्स्ट compression जो है हम लोगों को क्या है, एक लोड देके हम छोड़ दिए. तो अभी हम क्या है, 1 घंटे के अंदर सॉइल में जितना बैठना है बैठ जाएगा. उसके बाद 24 घंटा रखने के बाद 24 घंटा में थोड़ा 1 mm किंवा 2 mm सॉइल क्या है उसका वॉल्यूम का हाइट चेंज करेगा. तो उसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी कॉम्प्रेशन. मतलब पहले वाला कॉम्प्रेशन में जो मेरा 1 घंटा 2 घंटा में हो जा रहा है एकदम पूरा, उसके बाद मेरा कॉम्प्रेस नहीं हो रहा है सॉइल, तो उसमें जो मिलेगा उसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी कॉम्प्रेशन. एंड सेकेंडरी कॉम्प्रेशन क्या है, जब 24 घंटा हम छोड़ देंगे उसको, 24 घंटा छोड़ने के बाद जो मेरा 1 mm किंवा 2 mm का जो हाइट चेंज होगा सॉइल का, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी कॉम्प्रेशन ऑफ द सॉइल. ठीक है. From this test it will be possible for us predict the time rate and extent settlement. तो इसमें क्या मिल सकता है, टाइम के हिसाब से कितना एक्सटेंड कर रहा है, मतलब सेटलमेंट कितना सेटल हो रहा है सॉइल. सेटलमेंट ऑफ स्ट्रक्चर फाउंडेड द फाइन ग्रेन सॉइल. तो फाइन ग्रेन सॉइल में कितना सेटल हो रहा है. इट इज ऑल्सो यूजफुल इन एनालाइजिंग द स्ट्रेस हिस्ट्री ऑफ द सॉइल. स्ट्रेस हिस्ट्री ऑफ द सॉइल भी इससे मिलेगा. Since the settlement analysis of the foundation depends mainly the values determined by the test. तो foundation depends जो करता है, तो हमको क्या सेटलमेंट का वैल्यू कहां से मिलेगा, बाय डिफाइंड और डिटरमाइंड बाय द टेस्ट. डिटरमाइन करना है बाय द टेस्ट, मतलब टेस्ट से हमको डिटरमाइन करना है. द टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फाउंडेशन डिजाइन. तो फाउंडेशन डिजाइन के लिए हम लोगों को ये जो टेस्ट है ये मेरा वेरी इंपॉर्टेंट है. ठीक है. नेक्स्ट चलाओ सिमुलेशन. देखो फर्स्ट क्या बोला, कंसोलिडेशन रिंग. पहले वेइंग मशीन लिया, लेस्ट कंसोलिडेशन रिंग लेके आया, सॉइल सैंपल. पहले क्या बोला, कंसोलिडेशन रिंग को वेट करने के लिए बोला, वेट किया. सॉइल सैंपल को कंसोलिडेशन रिंग के अंदर में बैठाना है. ठीक है. उसका भी वेट किया. अभी वेट आ गया. सैंपल डायमीटर, पहले सैंपल डायमीटर सॉइल सैंपल का जो डायमीटर है वो 6.35 सेंटीमीटर. सैंपल हाइट कितना है, 2.54. ये जो हाइट है 2.54 सेंटीमीटर. एंड हाइट ऑफ सॉलिड्स कितना है, एचएस कितना है, 1.356. देखो सैंपल हाइट और हाइट ऑफ सॉलिड्स, सैंपल डायमीटर कितना था 6.35, जो सैंपलर है उसका हाइट जो था 2.54 सेंटीमीटर. हाइट ऑफ सॉलिड्स मतलब इधर में सॉइल का बात कर रहे हैं, सॉइल का हाइट कितना है इसके अंदर में 1.356 सेंटीमीटर. ठीक है. पोरा स्टोन दे दो दोनों साइड में. पोरा स्टोन का क्या काम है, इसमें पोरा स्टोन के अंदर हम लोगों को एक होल रहता है बहुत सारा. तो उसमें क्या होगा, जब हम कॉम्प्रेस करेंगे, ऊपर से लोड देंगे कि नीचे से लोड देंगे, जो भी जगह से लोड देंगे, तो उसमें क्या होगा, जो सॉइल के अंदर जो पानी है, पानी पोरा स्टोन के थ्रू बाहर आ जाएगा. और वॉइड होगा भी तो सॉइल पोरा स्टोन के थ्रू बाहर हो जाएगा, पूरा सेटल्ड हो जाएगा सॉइल. ठीक है. लोडिंग डिवाइस, वाटर बाथ. लोडिंग डिवाइस को कहां मूव करना है, मशीन के अंदर मूव करना है. वाटर बाथ, क्लिक ऑन द वाटर बाथ, द फील द वाटर. ठीक है. वाटर बाथ, फील द वाटर, पूरा क्या चला गया, फुल्ली सैचुरेटेड हो गया. इधर में जैसे फुल्ली सैचुरेटेड देखा गया है, हम लोगों को लैब में क्या है, ऊपर में एक वाटर का रिसोर्स रहता है. ठीक है, सोर्स रहता है, वहां से क्या धीरे धीरे ये जाके पूरा को ये फुल्ली सैचुरेटेड करता है. ठीक है. देन लोडिंग कैप. अभी
इधर में क्या, ऊपर में क्या दे दिया, लोडिंग कैप दे दिया, एक लोड जो है मेरा फिक्स कर दिया। तो इधर में जो है लोडिंग कैप जो है ऊपर में है, हम लोगों का लैब में नीचे में एक लोडिंग कैप है जो इसको खींच के एकदम नीचे तक लेके जाता है, तो इसको खींच के रखता है। ठीक है, क्लिक ऑन द लोडिंग कैप तो लोड एंड फोर्स अप्लाई। देखो कंसोलिडेट हो गया, कंसोलिडेट होके ये सैंपल आया। देखो अभी 1 बाय 1 जो चार्ट है, प्रेशर ऑन द सैंपल, जो लोडिंग कैप में हम प्रेशर दिए थे उसका क्या है 3.906 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब जो लोडिंग कैप दिए थे वो ऐसे डिजाइन किया गया है जिसका 3.906 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर है। ठीक है, ये लोडिंग कैप का ये फिक्स है। ठीक है, तो सैंपल डायमीटर तुम लोगों को 6.5, सैंपल हाइट ठीक है 2.54, हाइट ऑफ सॉलिड मतलब एच बेस जितना था, मतलब सॉइल का जो सॉलिड का जो हाइट था वो 1.356। अभी देखो जीरो टाइम में 0.162 बैठ गया था, 0 सेकेंड में, 0 मिनट में। उसके बाद 1 मिनट में कितना हुआ 0.16, ज्यादा बैठ गया। देखो 4 मिनट में 0.202, 9 मिनट में 0.220, 16 मिनट में कितना हो रहा है 0.234, 25 मिनट में 25 मिनट 0.242, 60 मिनट 0.255, 240 मिनट 0.261, 1440 0.269। ए वर्टिकल डाया इन सेंटीमीटर, मतलब इतना इतना बैठता है तुम लोगों का क्या है सॉइल जो है बैठता है। अभी क्या क्या मिला, टाइम मिला, नीचे डायल गेज रीडिंग मिला, डायल गेज कितना बैठ रहा है टाइम के हिसाब से कितना बैठ रहा है वो दिखा दिया। ठीक है, जितना टाइम बढ़ रहा है धीरे 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 ये जो ऊपर वाला कार्व है ये पूरा लीनियर धीरे धीरे हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो प्रेशर कितना है, प्रेशर 0.488, ठीक है 0.976, ये तुम्हारा मशीन से मिलेगा। फाइनल रीडिंग कितना है 0.051 इन सेंटीमीटर। फाइनल हाइट ऑफ सैंपल 2.54, 2.54 इज फाइनल हाइट ऑफ सैंपल, मतलब फाइनल जो सैंपल हाइट है 2.54 पहले भी था अभी भी है। वॉइड्स ऑफ वॉइड साइड कितना है 1.171, देखो 1.356 से 1.171 में आया। तो वॉइड रेशियो यहाँ से एच मतलब एच एफ माइनस एच बी डिवाइडेड बाय 1.171, वॉइड हाइट जो है मेरा मिला 1.171। तो अभी एच भी वॉइड हाइट माइनस फाइनल सैंपल हाइट एच एफ माइनस एच बी डिवाइडेड बाय एच एफ करने से मेरा क्या मिल जाएगा वॉइड रेशियो मिल जाएगा। एवरेज हाइट जो बोल रहा है, एवरेज हाइट कहाँ से मिलेगा, सैंपल का एवरेज कितना बैठ रहा है वो है एवरेज हाइट। ठीक है, उसके बाद 0.488, देखो जीरो के लिए, जीरो प्रेशर के लिए ये 0 ही रहेगा। 0.488 जब प्रेशर दिया है तो उसमें एवरेज हाइट कितना बैठा 2.529 एंड कंसोलिडेशन कोएफिशिएंट 4.589। ठीक है, यहां से कैलकुलेशन हम लोगों का हो जाएगा। ठीक है, और एक तुम लोगों को मैनुअल में अच्छा से कैलकुलेशन, देखो इधर में आधा अधूरा कुछ कैलकुलेशन, इसमें बहुत ग्राफ भी, आधा अधूरा कुछ कैलकुलेशन है, इसमें बहुत ग्राफ भी है, तो हम ग्राफ करवाएंगे। ठीक है, और एक बात देख लो, वेइंग मशीन लिया पहले, नेक्स्ट कंसोलिडेशन रिंग, कंसोलिडेशन रिंग को क्या करना है वेट करना है। नेक्स्ट क्या है सॉइल सैंपल लिया, सॉइल सैंपल को क्या करना है कंसोलिडेशन रिंग के अंदर डालना है। सॉइल सैंपल का हाइट कितना है 1.356, सैंपल हाइट कितना है 2.54, सैंपल डायमीटर कितना है 6.35। पोरा स्टोन दिया, पोरा स्टोन किस लिए दिया, जो सॉइल पार्टिकल है वो सॉइल पार्टिकल पोरा स्टोन के थ्रू में
क्या होगा, वो सॉइल पार्टिकल सॉइल पार्टिकल बोलो, वाटर जो है वो वाटर जब प्रेशर पड़ेगा वाटर पूरा स्ट्रोक में होल है, वो होल के थ्रू में निकल जाएगा दोनों साइड में। लोडिंग डिवाइस ये है, इसको क्या करना है, देखो वाटर बाथ सेट कर लिया पहले मशीन के इधर, वाटर बाथ को क्या करेंगे, सेट कर लिया। नेक्स्ट क्या है, हम पूरा जो सेटअप उसको क्या करेंगे, वाटर बाथ के अंदर डालेंगे। उसके बाद वाटर फिल करना है पूरा फुल्ली सैचुरेटेड करने के लिए। तो धीरे धीरे क्या हुआ, वाटर फुल्ली सैचुरेटेड हो गया, पूरा सॉइल जो है मेरा फुल्ली सैचुरेटेड, मतलब पूरा पानी के अंदर ही है, मतलब सॉइल जो है वाटर के अंदर है। अभी लोडिंग कैप देखो ऊपर में लोडिंग कैप दे दिया। अभी लोड जब भी ऑन करेंगे तो मशीन चालू होगा एंड क्या है, हर 1 मिनट में मेरे को रीडिंग लेना होगा कितना कितना ये जो सॉइल है, ये सॉइल का विड्थ कितना कितना, मतलब 1 मिनट बाद कितना तुम लोगों का बैठ रहा है। ठीक है, तो हम ऑन किया, ऑन करने के बाद ये मेरा रीडिंग आया। ठीक है, ये रीडिंग आया। रीडिंग में क्या है, डायल रीडिंग डिवाइडेड बाय टाइम। तो डायल रीडिंग कितना दे रहा है, मतलब कितना एमएम बैठ रहा है वो इधर में है, और कितना टाइम में हो रहा है इधर में। और इधर में प्रेशर धीरे धीरे जब बड़ा हो गया तो उसके हिसाब से रीडिंग देगा, प्रेशर पी। उसके बाद फाइनल डायल रीडिंग कितना है 0.051, उसके हिसाब से फाइनल सैंपल हाइट 2.54 एंड वॉइड हाइट कितना है 1.171, वॉइड रेशियो कितना है 0.855, 0.488। तो ये है तुम लोगों का चार्ट। अभी बोलो किसका क्या प्रॉब्लम है, किसी का कुछ प्रॉब्लम है? आदित्य कुमार सर एक बार थ्योरी थोड़ा बता दे, चला समझे में। थ्योरी, यस सर। ठीक है, थ्योरी बता दे रहा हूं उसके बाद पूछ रहा हूं। ठीक है, देखो कंसोलिडेशन में क्या होता है, हम लोगों का जो सॉइल सैंपल है वो सॉइल सैंपल में वॉइड रहता है, वाटर भी रहता है। कोई भी जगह से तुम सॉइल सैंपल लेके आओ, वॉइड भी रहेगा वाटर भी रहेगा। तो हम लोगों को क्या करना है, वॉइड को वाटर से हम लोगों को क्या, वॉइड को एस्केप करना है, मतलब भगाना है सीधा बात वॉइड को उधर से। और वाटर जो है वाटर को हमको क्या करना है, वो जगह में लेके आना है। तो उसलिए हम लोग कंसोलिडेशन के टाइम में क्या करता हो, ऊपर से पानी एक चैनल के थ्रू में जो सॉइल सैंपल है सॉइल सैंपल से पास कराता। तो जितना भी वॉइड है वो वॉइड क्या होगा, तुम लोगों का वॉइड जो है पूरा वाटर से पास हो जाएगा। ठीक है, तो वाटर में सैचुरेटेड हो जाता है। ठीक है, जब सैचुरेटेड हो जाएगा विथ वाटर तो हमको एक प्रेशर ऊपर से क्या करना पड़ेगा, एक प्रेशर को फिक्स करना पड़ेगा, मतलब इतना केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से एक प्रेशर फिक्स करना पड़ेगा। तो एक प्रेशर जब हम लोग फिक्स करेंगे तो वो धीरे धीरे जब तो वॉल्यूम चेंज होगा, मतलब ऊपर में एक प्रेशर दे दिया, मतलब एक लोड दे दिया, और पूरा सॉइल को हम फुल्ली सैचुरेटेड एक सैंपलर के अंदर में रख के फुल्ली सैचुरेटेड कर दिया। तो ऊपर से जब लोड दे रहा है हम लोग तो क्या होगा, वॉल्यूम का चेंज होगा। ठीक है, सॉइल सैंपल का वॉल्यूम का चेंज होगा। तो यही बोला है इट्स वॉल्यूम डिक्रीजेस एंड दिस डिक्रीज इज नोन एज कॉम्प्रेशन। तो डिक्रीज जो प्रॉपर्टी है, मैं डिक्रीज को क्या बोलता है, जो डिक्रीज हो जा रहा है उसको बोल रहा है कॉम्प्रेशन। ठीक है, एंड द प्रॉपर्टी, मतलब ये जो प्रॉपर्टी है डिक्रीजिंग करने का, सॉइल मास पर्टेनिंग टू इट्स टेंडेंसी डिक्रीज इन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को जो डिक्रीज करने का जो प्रॉपर्टी है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्प्रेसिबिलिटी। एंड ये पूरा प्रोसेस जो है, पूरा प्रोसेस जिसमें हम कर रहा है वो पूरा प्रोसेस को
उसमें पोर वाटर को लेके आएंगे, एस्केपिंग द वॉइड्स, ठीक है, दैट्स टर्म्ड एज कंसोलिडेशन। जो पूरा प्रोसेस है टर्म्ड एज कंसोलिडेशन, मतलब वॉइड के जगह में हमको वाटर लेके आना है एंड एक प्रेशर देके जितना कंसोलिडेट हो पा रहा है उसके अंदर में उतना कंसोलिडेट करना है, दिस टर्म ऑफ कंसोलिडेशन। ठीक है, इतना दूर तक। अभी देखो यस सर। तीनों इसमें तीनों है, एक इलास्टिक डिफॉर्मेशन। इलास्टिक डिफॉर्मेशन मतलब क्या है, सॉइल सैंपल एक टाइम तक, सॉइल सैंपल क्या करता है, एक टाइम तक उसके अंदर में इलास्टिक प्रॉपर्टी रहता है। जब तुम पानी से पूरा सॉइल को भिगा दोगे, मतलब सैचुरेशन मतलब तो भिगाना ही है पानी से, वाटर से जब भिगा दोगे तो उसमें क्या होगा, पूरा इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी जो है खत्म हो जाएगा, उसको हम लोग बोल रहे हैं इलास्टिक डिफॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है प्राइमरी कंसोलिडेशन। प्राइमरी कंसोलिडेशन मतलब जब तुम टेस्ट चालू करोगे, जो सॉयल सैंपल है वो सॉयल सैंपल क्या है, जल्दी जल्दी तब बैठ जाएगा, 2 mm 3 mm 4 mm किंवा 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर ऐसा करके जल्दी जल्दी बैठ जाएगा 1-2 घंटे के अंदर में एकदम पूरा। उसके बाद देखो 2 घंटा हिल ही नहीं रहा है, तो पहला जो पीरियड तक वो सॉयल सैंपल पूरा बैठ जाएगा, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी कंसोलिडेशन। ठीक है, अभी वो जो सॉयल सैंपल है वो सॉयल सैंपल को तुम 24 घंटे के लिए छोड़ दो। ठीक है, जब 24 घंटे के लिए छोड़ दोगे तो वो सॉयल उसके बाद भी 2 mm 1 mm 3 mm 4 mm ऐसा करके मान लो 10 mm बैठ गया, उसके बाद भी जब 24 घंटे छोड़ दोगे ना तो उस टाइम 1 mm होगा, 1 mm से 2 mm फिर से 24 घंटे बाद बैठेगा, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी कंसोलिडेशन। सेकेंडरी कंसोलिडेशन, ठीक है, तो ये बोला है दिस टेस्ट इज परफॉर्म टू डिटरमाइन मैग्नीट्यूड एंड द डिटरमाइन वॉल्यूम डिक्रीज। मैग्नीट्यूड एंड वॉल्यूम डिक्रीजेस मतलब कितना हाइट कम हो रहा है एंड उसके हिसाब से कितना वॉल्यूम डिक्रीजेस कर रहा है। That laterally confined the soil specimen undergoes when the different vertical pressure। अभी जो तुम प्रेशर दे रहे हो ऊपर से, वो प्रेशर क्या है, एक जगह में तुम लोड दे दिए तो अभी पूरा सॉइल में यूनिफॉर्म प्रेशर, मतलब हर जगह में वर्टिकल प्रेशर नहीं पड़ता इन जनरल, तो उसलिए बोल रहा है डिफिकल्ट सब्जेक्टेड टू डिफिकल्ट वर्टिकल प्रेशर फ्रॉम द मेजर्ड डाटा। द कंसोलिडेशन कर्व कहां से मिलता है, प्रेशर, ऊपर से जो प्रेशर दे रहे हो और नीचे जो वॉइड रेशियो है, दैट इज कॉल्ड कंप्रेशन इंडेक्स। मतलब डेल पी प्रेशर डिवाइडेड बाय डेल स्मॉल ई, दैट इज कॉल्ड डेल पी डिवाइडेड बाय डेल ई, दैट इज कॉल्ड कंप्रेशन इंडेक्स। द कंप्रेशन इंडेक्स एंड द पर कंसोलिडेशन pressure or maximum past pressure of the soil. In addition, the data obtained can be used to determine the coefficient of consolidation and coefficient of secondary compression। तो ये जो डेटा मिलेगा यहाँ से हमको क्या मिलेगा, कोएफिशिएंट कंसोलिडेशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ सेकेंडरी कंप्रेशन। ठीक है, इतना दूरी थ्योरी है। अब ये जो हम लोग करते हैं कंसोलिडेशन टेस्ट, वो किसके लिए करते हैं, सिंस द सेटलमेंट एनालिसिस के लिए, कितना सेटल हो रहा है एक लोड में, तो सेटलमेंट एनालिसिस करने के लिए हम लोग ये टेस्ट करते हैं। और क्या है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फाउंडेशन डिजाइन, मतलब फाउंडेशन जब करोगे, इसका डिजाइन स्ट्रक्चर का जब डिजाइन करोगे तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्या बोला है, फ्रॉम दिस टेस्ट इट विल बी पॉसिबल फॉर अस टू प्रेडिक्ट द टाइम रेट एंड एक्सटेंट ऑफ सेटलमेंट। तो इसमें क्या होता है, हम लोग प्रेडिक्ट कर सकता है कि इतना टाइम रेट में कितना, कैसे ये जो सॉइल कोई फील्ड में मान लो चला गया, वहां से सॉइल उठा के लेके आया, तो वो सॉइल का प्रॉपर्टी जब कंसोलिडेशन टेस्ट करोगे तो एक प्रॉपर्टी से वो जगह में जो हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, वो स्ट्रक्चर जब बनाएंगे तो उसका क्या, कौन सा टाइम में, मतलब प्री डिटरमाइंड एक सेटलमेंट कर्व तुमको मिलेगा, कौन सा टाइम में वो स्ट्रक्चर धीरे 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 कितना दूर तक बैठ सकता है, ये एक प्री डिटरमाइंड आइडिया तुम्हारा कंसोलिडेशन टेस्ट में आ जाएगा। तो इसलिए हम तुमको बोल रहा है द टेस्ट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ फाउंडेशन डिजाइन। जब फाउंडेशन डिजाइन करोगे तो ये टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोलो कुछ प्रॉब्लम? हेलो? नो सर। ठीक है, तो एक काम करो, अटेंडेंस भेज दो। यस सर। ठीक है,
किसी का कुछ प्रॉब्लम है? किसी का कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो। सर हम लोग कब नो सर। कैसे जमा करें? समझ में नहीं आ रहा है? हेलो हेलो। सर प्रैक्टिकल हम लोग कैसे जमा करें? एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट के बारे में बात कर रहे हो? यस सर। एक्सपेरिमेंट देखो, हम शेयर को बोल दिया है ऑलरेडी, सबको बोल दिया है, मतलब सबका शेयर को ही हमको 10 से 12 हार्ड कॉपी हमको चाहिए ही चाहिए। कैसे क्या करना है, वो 12 हार्ड कॉपी नहीं होगा तो हम पूरा को बोलेंगे हार्ड कॉपी जमा करो। जो घर में बैठ के भी कर रहा है ना, हम पूरा को बोलेंगे हम हार्ड कॉपी जमा करो, पूरा लड़का को। ठीक है, हम एक को नहीं सबको बोलेंगे 12 हार्ड ठीक है कॉपी। सर, पूरा को बोल दीजिए सर तब। ठीक है, हम बोल दे रहे हैं, बाद में बोल रहा है जो भी है। अभी क्लास रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ। क्लास रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है? अरे बोलो। नहीं सर। ठीक है, चलो ऑफ कर रहा हूं, आराम बाद में बता रहा हूँ उसको सब। ठीक है, चलो थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।